हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। कल रेशियो हम आपको पढ़ा रहे थे, रेशियो के बेसिक चीज़ों को हमने आपको कल के क्लास में कराया था। आज हम लोग चलेंगे इसके आगे। हमने आपको बैलेंसिंग ऑफ रेशियो तक बताया था कि बैलेंसिंग ऑफ रेशियो आप कैसे कर पाइएगा, किसी भी रेशियो को किस तरीके से आपको बैलेंस करना है। ठीक है, उसके आगे के कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। एक बार देख लेते हैं कहाँ क्वेश्चन है। देखो तो कितना नंबर है जो भेजा था। बड़ी रेशियो हम आपको करा रहे थे। रेशियो का बेसिक थ्योरी आप देख चुके हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो का कुछ क्वेश्चन हम आपको करा दिए हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फटाफट से सभी लोग कमेंट कर दीजिए। सब लोग जुड़े हुए हैं ना? और ऑडियो वीडियो सब क्लियर दिख रहा होगा। 9:15 से आपके बैच में हम लाइव होंगे। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक आपका बैच यह चलेगा। रेशियो अभी हम लोग देख रहे हैं और बहुत जल्द सभी टॉपिक को हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, इन क्वेश्चन में से कितना तक बता चुके थे एक बार कमेंट करके बताइएगा। यहाँ तक हो गया था ना? क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो में नंबर 5 तक आपका हो गया था। नंबर 6 से उसके आगे के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात के कॉन्सेप्ट को भी आज के क्लास में ही हम लोग सीखेंगे। हाँ, एप्लीकेशन पर रीजनिंग का बैच आपका चल रहा है। नया बैच भी बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है ए अनुपात बी का मान 1:2, बी अनुपात सी का मान 3:4, सी अनुपात डी का मान 5:6। तो हमें क्या बताना है? डी सी बी ए का मान। एक बार पहले उन सभी मान को देख लेते हैं जो मान इस क्वेश्चन में दे रखा है। ए अनुपात बी का मान दे रखा है। ए अनुपात बी का मान कितना है सर? ए अनुपात बी का मान है 1:2। और आगे क्या दिया है? बी अनुपात सी का भी मान दे रखा है। बी अनुपात सी का मान कितना दिया है? यह है आपका 3:4। और आगे सी अनुपात डी है। सी अनुपात डी का भी वैल्यू आपका दे रखा है क्वेश्चन में 5:6। और हमें क्या करना है? हमें इसी को पहले बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के बाद अगर एक बार बैलेंस हो गया तो फिर आपको मान बताना है डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए। इन चारों का मान आपको कब बताना है? जब आपका रेशियो बैलेंस हो जाए तब। ठीक है, रेशियो बैलेंस करने का तरीका हम आपको बताए थे। यहाँ देखिए क्या करना है, इस दोनों में कॉमन खोजिए क्या है। लास्ट के दोनों में देखिए, लास्ट के दोनों में कॉमन सी है। अच्छा, रेशियो हमें क्या देता है? इस बात की पूरी पूरी आज़ादी देती है कि हम इसके प्रत्येक पद में किसी भी अंक से गुना कर ले। यानी इसके दोनों पद में कोई भी अंक से गुना करिए, मान में कोई अंतर नहीं। इसके दोनों पद में समान अंक से गुना करिए, मान में कोई अंतर नहीं। इसके दोनों पद में समान अंक से गुना करिए, मान में कोई अंतर नहीं। रेशियो सर, बैलेंस रेशियो फिर से बता दीजिए। कल बारात चले गए थे, फिर आज तुम बारात चले जाओ। ठीक है, क्लास हो चुका है, पीछे जा करके उसको देख लेना तुम। अब देखो बैलेंस इसको करना है, कैसे करेंगे? देखिए, सी का मान यहाँ 4 है, सी का मान यहाँ 5 है। तो 4 5 का कॉमन मल्टीपल आप खोजो क्या होगा। सर 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल 20 हो जाएगा।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 20 बनाना पड़ेगा। तो 20 बनाने के लिए क्या करेंगे सोचिए, 20 बनाने के लिए इस वाले रेशियो में हम गुना करेंगे 5 से, और इस वाले में अभी 4 से। तो इसको मत करिए, जब 3 यहाँ पे टर्म रहे रेशियो का तो सिर्फ इसको पहले बैलेंस करिए। अगर यह वाला बैलेंस हो गया तो बाकी का दोनों आपका इजीली बैलेंस होगा। तो पहले हमने क्या देखा कि सी का मान यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 5 और 4 कहाँ जाके बराबर हो जाएगा, 20 पे जाकर के बराबर होगा। तो 20 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना। अब आप एक बात सोचो कि जब आप इसमें 5 से गुना करिएगा तो ये 5 चौके 20 होगा, यह 15 होगा। तो 15 होगा तो b का मान 15 और यहाँ b का मान 2, तो क्या 2 15 बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो फिर इस 2 को इस 15 के साथ आप बैलेंस कर लो। यह बात तो समझ में आ गया कि 5 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 15 होगा। तो यहाँ b का मान 15, यहाँ b का मान 2, और 2 और 15 का कॉमन मल्टीपल कितना, 30। यानी डायरेक्ट आप इसको कितना बना दो, डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे 30 बना दो। और 30 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 से। तो 10 से गुना करिएगा तो यह 10 चौके 40 हो जाएगा, यह आपका 10 या 30 हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए b के वैल्यू को 30 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 15 से। तो 15 दूना यह 30 हो जाएगा, और यह आपका 15 एकम कितना रह जाएगा, 15 एकम 15 रह जाएगा। आगे देखिए यहाँ c का मान 40 है, तो इधर भी c का मान 40 कर लीजिए। कितना से गुना करना पड़ेगा, 8 से। 8 से गुना करिएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 से गुना करिएगा, 8 छके 48 हो गया। सभी मान आपका बैलेंस हो गया, केवल बीच वाले को बैलेंस कर देने पर। हमें क्या बताना है, उल्टा है, d पहले, तो d का मान कितना है, 48। 48 लिखिए। उसके बाद c कितना है, c आपका 40 है, तो फिर 40 लिखेंगे। उसके बाद b है आपके पास, b कितना है, 30, और उसके बाद a कितना है, 15। तो 48 40 30 48 40 30 और 15, यही आपका आंसर होगा। कौन से विकल्प में है, विकल्प डी में है। विकल्प डी को अपना आंसर चुनिए और आगे बढ़िए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए यहाँ पे a अनुपात b का मान दिया है, b अनुपात c का मान दिया है। हमें क्या बताना है, a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc का मान। a स्क्वायर b स्क्वायर और bc का मान, इन दोनों रेशियो को पहले बैलेंस करना पड़ेगा ना। देखिए इसके बाद हम लोग समानुपात के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। a अनुपात b का मान 2 अनुपात 3, अभी बेसिक चीज ही बता रहे हैं हम लोग। b अनुपात c का मान क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 5। यही तो है। और बताना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc। यही तो है। तो अगर एक बार ए बी सी का वैल्यू निकल जाए फिर हम a स्क्वायर बी सी का मान भी आसानी से निकाल लेंगे। बैलेंस करना पड़ेगा क्या, हाँ सर करना पड़ेगा। दोनों जगह भी है, मान बराबर होना चाहिए, नहीं है कर लीजिए। भी यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 3 4 का कॉमन मल्टीपल 12। तो 12 बनाने के लिए यहाँ कितना से गुना, 4 से गुना, और यहाँ कितना से गुना, 3 से गुना। किसके वैल्यू को 12 बनाइएगा, बी के। तो 3 से गुना करिएगा तो 5 तिया 15, 4 से गुना 3 से गुना करिएगा तो 4 तिया 12। ठीक है, 4 से गुना करिएगा 4 तिया 12, 4 से गुना करिएगा 4 दूना 8। ए का मान 8, बी का मान 12, दोनों में से कहीं से भी ले लीजिए। सी का मान 15, रेशियो बैलेंस हो चुका है। अब मान रख दीजिए। ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको 8 का स्क्वायर। अनुपात बी स्क्वायर, बी का मान 12 है तो यहाँ करना पड़ेगा 12 का स्क्वायर। अनुपात बी गुना सी, बी गुना सी, बी का मान 12, सी का मान 15, क्या लिखना पड़ेगा 12 गुने 15। सोल्व करिए, 8 का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, और 12 गुने 15 180। क्या यह वैल्यू आपका कटने वाला है, क्या यह सभी वैल्यू 16 से कट जाएगा। 16 से तो हमको लग रहा है नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। 4 से 8 दूना 16, 4 से तो कटेगा ही, 4 से काटिए इसको, 4 से काटिएगा तो 16 हो जाएगा। 4 से काटिएगा 36 चौके 144, 4 से काटिएगा 4 दूना सॉरी 4, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी 16 34 45, 16 34 45, यहाँ 36 हो जाएगा। क्या
यहाँ क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 4 से हम लोग काटे हैं इसको, अगर वैल्यू कट रहा होगा तो उसको काटते हैं, जितना से भी कटे 4 से सब का सब कटना चाहिए। सब 4 से कट रहा है तो काट दिए, सब 6 से कटता है तो काट देते, जितना से कटेगा हमें काट देना है उसे। मेन क्या था, मेन था यहाँ पे भी आपका बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। अगला देखिए ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, सबका मान दे रखा है। एक बार फिर से इस रेशियो को बैलेंस कर लीजिए। उन सभी टाइप के रेशियो को बैलेंस करना आप सीख लीजिए जहां आपको दिक्कत हो सकती है। ए अनुपात बी का मान 1:2 हो गया। अगर हम बी अनुपात सी की बात करें तो बी अनुपात सी का मान कितना है, 3:4 हो गया। आगे देख लीजिए आगे क्या है, सी अनुपात डी का मान 6:9। 6 अनुपात कितना है, 6:9 है। और इसके बाद वैल्यू है आपका डी अनुपात ई, और इसका मान है डी अनुपात ई का मान कितना है, 12:16। 12:16 है। आइए इसको बैलेंस करते हैं। इससे बड़ा और इससे ज़्यादा टर्म आपको रेशियो में देखने को नहीं मिलेगा अगर बैलेंसिंग की बात करें तो आइए इसको बैलेंस करते हैं, अंतिम से बैलेंस करते हैं। इस दोनों में डी को बराबर करके देखते हैं। यहाँ 12 है, यहाँ 9 है। 9 12 का कॉमन मल्टीपल 36, तो 36 बनाना है कितना से गुना, 4 से गुना। जब 4 से गुना करिएगा तो यह 24 हो जाएगा। क्या यह भी बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। इसको भी हम 24 बना सकते हैं, 4 से गुना करिएगा तो 24 हो जाएगा ना, हो सकता है। ठीक है, तो डी को पहले बैलेंस किए तो 9 12 का कॉमन मल्टीपल 36, तो यहाँ डी के वैल्यू को 36 बनाना है, यहाँ भी डी के वैल्यू को 36 बनाना है। तो 36 बनाने के लिए 3 से गुना कर लीजिए, 16 तिया 48, 12 तिया 36। इधर देख लीजिए 4 से गुना करिएगा, 9 चौके 36, 6 चौके 24, बैलेंस हो गया। सी का मान हमें कितना चाहिए, 24। यहाँ 24 है तो इसमें भी 24, तो 4 है, 6 से गुना कर लीजिए, 6 चौके 24 और 6 तिरिक 18। यहाँ देख लीजिए बी का मान 18 है, यहाँ भी बी का मान 18 चाहिए। कितना से गुना, 9 से गुना, तो 9 दूना 18 और 9 एकम 9, सब का मान निकल गया, ए बी सी डी ई सब। हमारा आंसर 9 18 24 36 48, 9 18 24 36 48 किसका मान होगा, ए बी सी डी ई का। यही तो पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान क्या होगा। देख लो क्या हो जाएगा, ए का मान 9, बी का मान 18, ठीक है, सी का मान 24, सी का मान कितना है 24, डी का मान 36 और ई का मान 48। डी का मान 36 और डी का मान 48। सभी वैल्यू लग रहा है कि 3 से कट जाएगा, क्या कट जाएगा, काट लीजिए। 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 3 छके 18, 3 से काटेंगे 8 तिरिक 24, 3 से काटेंगे 12 तिया 36, 3 से काटेंगे 16 तिया 48। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर हो रहा है, 3 6 8 12 16, विकल्प ए। बैलेंस किए आंसर तक पहुंच गया। राजेश भारती वेलकम, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और यूपी गाजीपुर में जितने भी स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी हमारी यूट्यूब की वीडियोस है या एप्लीकेशन का लिंक है उसको शेयर जरूर करिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 5:7 और सी अनुपात डी 8:9 है। तो हमें क्या बताना है, अच्छा यहाँ इसमें क्या अनुपात बताना नहीं पता है, पहले बैलेंस कर लीजिए फिर देखते हैं। ए अनुपात बी का मान कितना है इस क्वेश्चन में, 3:4 है। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है, बी अनुपात सी, बी अनुपात सी का मान कितना है इस क्वेश्चन में, सर बी अनुपात सी का मान है 5:7। ओके, आगे बढ़िए, सी अनुपात डी कितना है, सर सी अनुपात डी है आपका 8:9। सी अनुपात डी कितना है, 8:9 है। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें जो भी बताना है अभी पता नहीं है, क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं है। आप क्या करिए, पहले इसको बैलेंस करिए, इंपॉर्टेंट तो वही है। तो बैलेंस करने के लिए 3 4 5 से 3 4 5 7 और 8 9 है, ए बी बी सी और सी डी है। ठीक है, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 और 8 का कॉमन मल्टीपल बताइए कितना, 56 होगा। तो 56 बनाने के लिए हमें इस वाले रेशियो में 8 से गुना करना पड़ेगा, और 8 से गुना करेंगे तो यह 40 हो जाएगा, इसको भी हम 40 बना सकते हैं। ठीक है, तो 7 8 56, इधर भी आपको सी के वैल्यू को 56 बनाना पड़ेगा, कितना से गुना, 7 से, तो गुना कर लीजिए, 9 7 63, 7 से गुना करिएगा, 8 7 56। जो कल का क्लास देखा होगा ना कॉन्सेप्ट, उसी को समझ में आएगा। यहाँ देखिए 8 7 56 और 8 5 40 हो गया। और इधर देख लीजिए बी का मान 40 हमें करना है, कितना से गुना करना पड़ जाएगा, 10 से। यहाँ 40 है, यहाँ भी 40 करिए, कितना हो जाएगा, 40 और 10 तिया 30, जिससे भी गुना सब में गुना, ऐसे मान में कोई अंतर नहीं आता है।
अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसमें किसका मान निकाल ले। देखो तो ए के साथ डी का मान अगर निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 और 21। चलो ठीक है, ए अनुपात डी का मान निकाल लेते हैं। ए अनुपात डी का मान निकालिए, क्या होगा, ए का मान कितना है 30 और डी का मान कितना है 63। 30 अनुपात 63, 3 से काटिए 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 21 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही ए अनुपात किसका मान पूछा था, डी। ए अनुपात डी, क्वेश्चन यही है, ए अनुपात डी किसके बराबर होगा, क्वेश्चन यही है, ए अनुपात डी किसके बराबर। ए अनुपात डी किसके बराबर होगा, 10 अनुपात 21 के बराबर। इस अगले क्वेश्चन को बैलेंस करिए, क्वेश्चन नंबर 10। ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है, ए अनुपात बी का वैल्यू जो है वो आपका 2/9 अनुपात कितना है यहाँ पे 1/3 है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, बी अनुपात सी। बी अनुपात सी का मतलब क्या है, बी का वैल्यू है आपका 2/7 और सी का वैल्यू क्या है आपका 5/14। फिर और आगे देख लीजिए क्या दे रखा है, डी अनुपात सी का भी मान दे रखा है क्वेश्चन में, डी अनुपात सी तो 7/10 अनुपात आगे क्या है 3/5। और इसके बाद पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा, यह आपको बताना है इसके बेसिस पर। चलिए देखिए, यहां देखिएगा क्या है, हम पहले इसको बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करोगे आप, याद करो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताए थे। लेकिन जब भी क्रॉस लगाओ तो नीचे से नीचे वाले वैल्यू को आप काट लो, अगर कट रहा होगा तो 3 3 9 वैल्यू जितना छोटा होता जाए उसको कर लिया करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए 2/9 है ना, और फिर अनुपात है तो अनुपात का मतलब बट्टा, और बट्टा में फिर आप 1/3 लिखोगे तो 3/1 ही तो आएगा। अब 3 से कट गया, 3 3 9, यह वैल्यू तो कट ही रहा है, तो नीचे से नीचे वाला कटता है यहीं पे काट लो। अब बचा उसका क्रॉस में गुना, तो 2 से 1 में गुना यहाँ 2 हो जाएगा, 3 से 1 में गुना तो यहाँ 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ कुछ नहीं कट रहा है, क्रॉस में गुना करिए। 14 दूना 28, 7 पंचे, अच्छा कट रहा है काट लीजिए, नीचे से नीचे वाले को काट दीजिए। 7 दूना 14, अब क्रॉस गुना करिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और इधर आपका कुछ नहीं है तो 5। आगे देखिए 5 से काटिए, 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 और 2 तिया 6 हो गया। क्लियर। अब आगे हमें क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताना है। बैलेंस तो करना पड़ेगा रेशियो को। बैलेंस आइए इधर से आखिरी से बैलेंस करना शुरू करते हैं। यहां देखिए सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू इधर है 5 और इसमें सी का वैल्यू, डी को मत देखिए सी को देखिए, कॉमन तो सी है ना, कितना है 6, तो 5 और 6 का कॉमन मल्टीपल 30 हो जाएगा, बना दीजिए 30। यहाँ 6 से गुना और यहाँ कितना से गुना 5 से गुना। हम किसको इक्वल करेंगे, दोनों में सी कॉमन है तो सी को इक्वल करेंगे। गुना करिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा और 7 पंचे यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा। बी का मान यहाँ 24 है, यहाँ भी बी के मान को 24 करिए, कितना से गुना करना पड़ेगा 8 से। जब बी का मान 24 है तो 24 बनाइए इधर भी, 8 तरीक 24 और 8 दूना 16। अब ए बी सी डी सब का मान आ गया। हमें क्या बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। ए का वैल्यू कितना है 16 है, बी का वैल्यू कितना है देखिए तो 24, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू आपका 30 है और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 35 है। कोई वैल्यू कटने वाला नहीं है आपस में, तो यही आंसर होगा 16 24 30, 16 24 30 35, 16 24 30 35, यही आपका आंसर हो जाएगा। 16 24 30 35। आगे देखिए, इस बार क्वेश्चन में देखिए ए अनुपात बी बी अनुपात सी सी अनुपात डी, सबका मान कितना दिया है 1/2। हमें ए अनुपात डी का मान चाहिए। हमने आपको क्या बताया था कि अगर पहला और आखिरी वाला रेशियो आपको चाहिए तो आप ऐसा करो ना, क्या करना है, आप करिए a/b गुना b/c गुना c/d। कर सकते हैं आप ऐसा, हाँ सर कर सकते हैं। b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a/d का मान आ जाएगा। जब भी पहला और आखिरी वाला रेशियो का अनुपात रेशियो पूछे, पहला और आखिरी टर्म का रेशियो पूछे, ऐसे कर लेना आप।
तो यहाँ पे ए बट्टा डी का मान पूछा है। अब ए बट्टा बी का मान कितना सर, ए अनुपात बी यानी ए बट्टा बी, बी अनुपात सी यानी बी बट्टा सी, और सी अनुपात डी, सबका मान 1/2, इसका भी मान 1/2 है, इसका भी मान 1/2 है, और इसका मान भी 1/2 है। सबको गुना कर लीजिए, ऊपर में 1 नीचे में 8, 1/8, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए बट्टा बी, बी बट्टा सी बट्टा डी, सबका मान कहाँ 23 लिख दिए। बोलो 24 ठीक तो है। सबका मान हमें क्या करना है इसमें, सबका मान इसमें हमें चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आप क्या देख रहे थे, अभी तक आप देख रहे थे रेशियो। अब हम लोग बात करेंगे प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होता है, दो अनुपात के बराबरी को हम लोग समानुपात कहते हैं। प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। समानुपात किसको बोलते हैं हम लोग, आइए समानुपात को भी हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। अभी तक क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुपात के थ्योरी को देखे हैं, अब हम लोग समानुपात के थ्योरी को देखेंगे। प्रोपोर्शन इसका मतलब क्या होता है, समान अनुपात को बोलते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होगा, समान अनुपात, यानी दो अनुपात के बराबरी को हम लोग समानुपात कहते हैं। दो अनुपात जैसे देखिए, एक अनुपात हो गया हमारा ए अनुपात बी, और दूसरा अनुपात हो गया सी अनुपात डी। यह दो अलग अलग रेशियो हो गया ना, दो अनुपात है। अगर इसी दोनों को हम बराबर कर दे तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है समानुपात। दो अनुपात के बराबरी को ही क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जैसा नाम है बिल्कुल वैसे ही करना है। अब समानुपात को हम इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, यहां जो आप देख रहे हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी, और समानुपात का चिन्ह हम इस तरीके से, 2 बार आपको रेशियो लिख देना है। ए अनुपात, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, A/B एज C/D, या ए अनुपात बी समानुपात C अनुपात D। इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, समानुपात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, समानुपात पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बराबर। इसका मतलब यह है कि पहला वाला रेशियो और दूसरा वाला रेशियो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर समानुपात का केस है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी के लिए सर ए बट्टा बी लिख सकते हैं, क्लियर। और सी अनुपात डी के लिए सी बट्टा डी लिख सकते हैं। यहाँ बराबर है तो बराबर। तो मामला अगर समानुपात का होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी होगा, यानी पहला बट्टा दूसरा बराबर तीसरा बट्टा चौथा हो जाएगा। अब अगर ऐसा है तो देखिए हमें एक बात और अच्छे से पता है कि बराबर के बाईं और दाईं ओर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। डी इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो क्या हो जाएगा, ये आपका AD हो जाएगा, बराबर। इधर देख लीजिए, सी के बी इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो BC हो जाएगा। तो AD बराबर क्या आ गया, AD बराबर BC आ गया। तो एक रिलेशन निकल के सामने आ गया कि जब भी समानुपात का केस होगा उस केस में AD बराबर BC, AD यानी कि पहला और अंतिम टर्म का गुणनफल दूसरे और तीसरे टर्म के गुणनफल के बराबर। इस बात को हम ऐसे भी कहते हैं कि बाहर बाहर का गुना एक साथ, ठीक है, बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ इज इक्वल टू अंदर वाला दोनों का गुना एक साथ, ठीक है। आउटर आउटर का गुना एक साथ बराबर इनर इनर का गुना एक साथ। इन दोनों का गुणनफल दोनों बाहरी के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। यानी जब भी ऐसा केस मिले तो हम क्या करेंगे, भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ, बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ, और यह क्या हो जाएगा, बराबर। यानी AD जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, AD आपका BC के बराबर हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपसे हम कहे कि 8:5 समानुपात, यहाँ पे रहे क्या वैल्यू रहे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं 9, और इधर हम ले लेते हैं x। तो आप बताइए कि x का मान क्या होगा। तो हमें एक ही पता है, या तो समानुपात का केस है ना, देख लीजिए चिन्ह, तो भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ हो जाएगा और साथ में बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ। तो बाहर में 8 और x है, तो 8 में x से गुना करिएगा 8x हो जाएगा, बराबर। भीतर में 5 और 9 है, 5 और 9 को गुना करिएगा 45 हो जाएगा। यहाँ से बताइए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45/8। यानी एक बात जो अभी आप सीखे हैं वह क्या है, समानुपात के केस में बाहर बाहर का गुना एक साथ और भीतर भीतर का गुना एक साथ, इनर इनर का गुना एक साथ, और दोनों एक्सटीरियर का आउटर का गुना एक साथ हो जाएगा। समानुपात कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे 3/6 और इधर लिखे हम 12/24। आप बताओ कि क्या यह दोनों समानुपात है। वैल्यू निकालिए, 3 दूना 6, 1/2 आ गया, 12 दूना 24, यहाँ भी 1/2 आ गया। दोनों जगह जो रेशियो है
यानी इतना बट्टा इतना का मान इन दोनों के बराबर है, तो यह क्या है, समानुपात है। दो अनुपात अगर बराबर हो जाए यही क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है समानुपात। बाहर बाहर का गुना एक साथ और भीतर भीतर का गुना एक साथ, इतना बात आप समझे हैं समानुपात को लेकर के। और कुछ बात जो आपको समझना है, देखिए समानुपात के अंदर क्या क्या जानना होता है। आपसे पूछा यह जाएगा कि मध्यानुपाती क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती जब भी पूछा जाएगा तो दो वैल्यू आपको मिलेगा, तो दो वैल्यू देकर के जब मध्यानुपाती पूछे तो आप क्या करिए कि उन दोनों वैल्यू को गुना करके उसका वर्गमूल कर लीजिए। यानी अगर ए और बी दो नंबर है जिसका मध्यानुपाती निकालना है तो हम लिखेंगे रूट अंडर ए बी। अगर हम आपसे कहे कि 16 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा, आप बोलिएगा सर रूट अंडर 16 गुने 9 हो जाएगा। 16 गुने 9 कितना, 144, 144 का वर्गमूल 12। जहां भी आपको मध्यानुपाती पूछे आप रूट अंडर क्या करिएगा, रूट अंडर ए बी करिएगा। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाएगा, मध्यानुपाती के बाद तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड प्रपोर्शन भी आपसे पूछा जा सकता है। तृतीयानुपाती कैसे निकालिएगा, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आता है। तृतीयानुपाती जब भी निकालना होगा तो आप क्या करिए, दो वैल्यू आपको मिलेगा, बाद वाले वैल्यू के स्क्वायर में पहले वाले वैल्यू से आप भाग कर लीजिए, यही तृतीयानुपाती हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, यह दो नंबर है, पहला को हम क्या मानेंगे, पहला ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा। अगर तृतीयानुपाती पूछे तो बाद वाला का हम स्क्वायर करेंगे, इसमें भाग करेंगे किसमें, किससे, पहले वाले नंबर से। बी स्क्वायर बट्टा ये यह होता है आपका तृतीयानुपाती। बी स्क्वायर बट्टा ये क्या होता है, तृतीयानुपाती होता है। मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी, कोई दो नंबर देकर के मध्यानुपाती पूछे रूट अंडर ए बी कर लेंगे, दो नंबर देख के तृतीयानुपाती पूछे तो हम बी स्क्वायर बट्टा ए कर लेंगे। और एक चतुर्थानुपात भी पूछा जाता है, लेकिन जब भी चतुर्थानुपात पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, चतुर्थानुपात, तो चतुर्थानुपात के केस में तीन नंबर आपको दिया जाएगा ए बी और सी। तो आपको क्या करना है कि बी गुना सी बट्टा ए कर लेना है। बट्टा में हमेशा क्या रखना है, ए को ही आपको रखना है, बी गुने सी बट्टा ए। यानी दूसरा में तीसरा नंबर से गुना करके पहले नंबर से भाग करेंगे। कोई तीन नंबर जैसे मान लीजिए 8 है, 7 है, 13 है, इसका हमें चतुर्थानुपात चाहिए तो हम क्या करेंगे, दूसरा और तीसरे नंबर को गुना करके उसमें पहले नंबर से भाग कर लेंगे, यही इसका चतुर्थानुपात होगा। तो चतुर्थानुपात यानी फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए हम करेंगे बी गुना सी बट्टा ए। बी गुना सी बट्टा क्या करेंगे, हम ए करेंगे, ठीक है। बी गुने सी बट्टा क्या करना है, हमें ए करना है चतुर्थानुपात निकालने के लिए। मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी, तृतीयानुपाती बी स्क्वायर बट्टा ए, और चतुर्थानुपात क्या होगा, बी गुने सी बट्टा ए। क्या यह तीनों फॉर्मूला अभी का भी आपको याद हो गया है? अगर हो गया है तब चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर, तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगा। और जो क्वेश्चन है वो आपका किसका है, प्रोपोर्शन का ही है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती कितना होगा। अभी आप देखे हैं ना, मध्यानुपाती का क्या फॉर्मूला होता है, तर मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी, यही तो होता है रूट अंडर ए बी। मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, रूट अंडर ए बी से निकालेंगे। ए और बी क्या होगा, जो पहला वैल्यू है वह ए का मान और जो दूसरा वैल्यू है वह बी का मान। तो पहला वैल्यू क्या है 0.16, ठीक है, और दूसरा वैल्यू क्या है 0.64, यही दोनों तो है। तो हमें क्या करना है, रूट अंडर इस दोनों को गुना कर लेना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। निकालिए 16 का वर्गमूल, बताइए क्या होगा। सर 16 का वर्गमूल 4 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक, मतलब रूट के बाहर लाएंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, 2 अंक के बाद दशमलव है, बाहर निकालेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव, और इसी को आपस में क्या करेंगे, गुना। 8 चौके 32, गुना में क्या होता है, दशमलव जोड़ के लिखते हैं, यहाँ 1 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद, यानी 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.32 यही आपका आंसर होगा। मध्यानुपाती यानी रूट अंडर ए बी, इस दोनों को गुना करके वर्गमूल इसका कर लेना है। तो 16 का वर्गमूल 4 होगा, 1 अंक के बाद दशमलव। 64 का वर्गमूल 8 होगा, 1 अंक के बाद दशमलव। हम क्वेश्चन को देख करके आंसर बता सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए, सीखने के लिए इतना लिखा गया है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, 9, 17, 27 का चतुर्थानुपात बताइए क्या होगा। फिर जब भी चतुर्थानुपात पूछे तो आपको करना है बी गुने सी बट्टा ए। क्या करना है, बी गुने सी बट्टा ए।
तो इसमें से पहला वैल्यू जो होता है वह किसका होता है? यह तो होता है ए का मान, दूसरा बी का मान, तीसरा सी का मान। तो बी का मान बताइए कितना हो जाएगा? बी का मान हो जाएगा 17। सी का मान कितना हो जाएगा? सी का मान हो जाएगा 27 और बट्टा ए कितना है? ए का मान आपका 9 है। सोल्व करिए, 9 से काटिए, 9 तिया 27 हो जाएगा, 17 गुने 3 यानी कि 51 आपके क्वेश्चन का आंसर, विकल्प सी 51 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चतुर्थानुपात पूछे बी गुने सी बट्टा ए कर लेना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। 25-35p क्रमिक अनुपात में है। यह क्या है? क्रमिक अनुपात क्या होता है इसको समझिए। क्रमिक अनुपात बोले या लगातार अनुपात बोले या विततानुपात बोले, सब एक ही चीज होता है। विततानुपाती का मतलब होता है अगर हम आपसे कहें कि कोई 3 नंबर ए बी सी जो है वह क्रमिक अनुपात में है। किसमें है? क्रमिक अनुपात में। क्रमिक अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? विततानुपाती बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग कंटिन्यूड रेशियो। तो अगर ए बी सी 3 नंबर है और वह आपका कंटिन्यूड रेशियो में है, क्रमिक अनुपात में है, इसका मतलब यह हुआ कि पहला का जो संबंध दूसरा के साथ होगा, दूसरा का वही संबंध तीसरा के साथ, यानी ए का जो संबंध बी के साथ, ए का जो रेशियो बी के साथ होगा, बी का वही रेशियो किसके साथ हो जाएगा? बी का वही रेशियो सी के साथ हो जाएगा। ऐसा किसमें होता है? ऐसा आपका होता है क्रमिक अनुपात में। यहाँ एक बात और आपको पता है कि इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अब तो समानुपात हो गया ना, 2 अनुपात बराबर, तो भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ, बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ, तो बी गुने बी क्या लिखेंगे हम? बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर ए सी किस केस में होता है? जब यह आपका कंटिन्यूड रेशियो के फॉर्म में रहे। तो यहाँ पे 3 नंबर है, तो पहला नंबर ए का मान कितना? 25। ए का बी के साथ अनुपात निकालिए, 25-35। जो अनुपात है वही अनुपात बी का किसके साथ हो जाएगा? सी के साथ। 25-35 और यहाँ पे चौथा नंबर क्या है? पी है, लिख दिए हम। बोला है 25-35 और पी 3 नंबर हो गया। ए बी और सी क्रमिक अनुपात में है, तो ए का जो संबंध बी के साथ है, बी का वही संबंध किसके साथ होगा? सी के साथ होगा। क्रमिक जैसे ही बोले तो बीच वाला जो है वह इसके साथ भी उसका रेशियो बनेगा और इसके साथ भी, इसके साथ बाद में, उसके साथ पहले, बस यही। अब इसको सोल्व करिए। आपको अभी जस्ट बताए हैं भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ जब भी समानुपात का केस हो, और बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ, तो जब आप 25 में पी से गुना करिएगा तो 25p हो जाएगा, और बराबर इधर 35 में 35 से गुना करिएगा तो 35 गुना 35 ही अभी हम लोग लिख लेते हैं, यही तो आएगा। इसको सोल्व आउट करिए। 5 से जब आप इसको काटिएगा तो 5 25, 5 7 35 हो जाएगा। यहाँ जो आपके पास 5 बचेगा उससे फिर से इसको काटिएगा तो 7 5 फिर से 35 होगा। p बराबर इधर 7 गुना 7 कितना होगा? 49। यही आपका आंसर हो गया। तो जब मामला वित्तानुपाती का हो, क्रमिक अनुपात का हो, कंटिन्यूड रेशियो का हो, तो कंटिन्यूड रेशियो के केस में हमें यह ध्यान रखना है कि ए का जो, अगर ए बी सी कंटिन्यूड रेशियो में है, इसका मतलब ए का जो संबंध बी के साथ है, बी का वही संबंध किसके साथ हो जाएगा? सी के साथ हो जाएगा। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो ए सी के गुणनफल के इक्वल होगा। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है। 4 संख्या दे रखा है, 4 8 12 22। इसको समानुपाती बनाने के लिए प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए? अब यह क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या बोला है यहाँ पे? 4 नंबर है आपके पास, 4 है, दूसरा नंबर 8 है, तीसरा नंबर 12 है और चौथा नंबर क्या है यहाँ पे? 22 है। बोला यह गया है कि हम चाहते हैं कि यह चारों नंबर समानुपाती हो जाए। तो आप यह बता दो कि इन चारों में हम क्या जोड़ दें कि समानुपाती हो जाए। समानुपाती कहने का मतलब, यहाँ देखिए पहला नंबर क्या है, अगर हम आपसे कहें कि ए बी सी डी समानुपाती है, इसका मतलब ए अनुपात बी बराबर ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी होना चाहिए। तो इन चारों नंबर के समानुपाती होने का मतलब है कि पहला नंबर बट्टा दूसरा नंबर, इसका जो वैल्यू है वह इक्वल होना चाहिए किसके? तीसरा नंबर बट्टा चौथा नंबर के, यानी 12/22 के। यही हुआ समानुपाती का मतलब। अगर हम आपसे कहे कि ए बी सी डी को हमें समानुपाती बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि a बट्टा बी बराबर क्या हो जाना चाहिए? c बट्टा डी। अगर हो जाता है तो यह समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ भी 4 नंबर दे रखा है, 4 8 12 22। बोला है प्रत्येक में क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए, यानी a बट्टा बी बराबर कितना हो जाना चाहिए? c बट्टा डी। अब a बट्टा बी बराबर c बट्टा डी अभी है नहीं, बोला है प्रत्येक में क्या जोड़े। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़े कि यह समानुपाती हो जाए? क्या बोला गया कि क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए? तो पहला नंबर क्या है? 4 है और दूसरा नंबर क्या है? 8 है। ठीक है,
क्या जोड़े, तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक में x जोड़ देंगे, तो यहाँ भी x जोड़ेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी x जोड़ेंगे, बराबर। इधर देख लीजिए, तीसरा नंबर 12 है और चौथा नंबर क्या है आपके पास 22 है, इसमें भी क्या जोड़ेंगे हम x जोड़ लेंगे और इसमें भी x जोड़ लेंगे और x का वैल्यू हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करने के लिए जाइएगा तो बहुत बड़ा वैल्यू आपको हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पड़ जाएगा। हालांकि कैलकुलेशन आप कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो इससे हमें बचना है। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए एक ऐसा नंबर जिसको x के स्थान पर रखने पर यह बराबर हो जाए। तो ऑप्शन से भी हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऑप्शन भिन्न के रूप में दे रखा है, जिस फॉर्म में दे रखा है उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका हम एक ट्रिक आपको बताने वाले हैं, इस ट्रिक को जरा गौर से देखिए। जब भी क्वेश्चन ऐसा रहे कि क्या जोड़े या क्या घटाए यह समानुपाती हो जाए, उस केस में आपको करना क्या है कि पहले दोनों नंबर का अंतर निकालना है। कितना का हो जाएगा, 4 का, और आखिर के दोनों का अंतर निकालिए, कितना का हो जाएगा, 10 का, और इसका निकाल लीजिए आप रेशियो, पहला दोनों का और आखिर दोनों का। अगर यह वैल्यू कट रहा है, रेशियो में वैल्यू कटता है तो काटते हैं, काटेंगे तो यह 2 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अब क्या करना है, इससे इसमें गुना करना है, इससे जो है मतलब इसके बाद वाला से पहला टर्म है, तो 5 चौके 20 माइनस इससे गुना करना है इसके पहले टर्म में, तो 12 दूना 24 और बट्टा में इसका अंतर लिखना है। देखिए 2 5 में कितना का अंतर है, 3 का 3 लिखिए। 20 में से 24 माइनस करिए, -4 आएगा, -4/3। माइनस को आपको मेंशन नहीं करना है, माइनस को आपको क्या करना है, मेंशन नहीं करना है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4/3, विकल्प ए आंसर। यह एक छोटा सा ट्रिक है जिसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत सारा कैलकुलेशन से आप बच जाइएगा। क्या किए हम दोबारा से बता दे रहे हैं, पहला दोनों का अंतर और आखिर दोनों के अंतर का अनुपात कितना, 2 5 का। अब इस 5 से इसके पहले पद में और इस 2 से इसके, इन दोनों में से पहला पद तो ये होगा ना, इसमें गुना करेंगे और दोनों के अंतर में भाग करेंगे रेशियो का जो अंतर है उससे। इससे हमारा वह वैल्यू आ जाएगा जिसको जोड़ने या घटाने, इसको घटाने पर भी आपका समानुपाती हो जाएगा, तो जोड़ने या घटाने पर समानुपाती हो जाए। अगला देखिए 16 और 40 का तृतीयानुपाती बताइए। तृतीयानुपाती, भाई तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या देखे हो आप, सर तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है b² a। तो b का मान बताइए क्या होगा, या a का मान या b का मान, b² यानी 40 का स्क्वायर, तो 40 × 40 और बट्टा a यानी कितना हो जाएगा, 16। काटिए इसको, 8 दूना 16, 8 पंचे हो जाएगा 40 और 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा ये आपका 20, तो 20 × 5 यानी कि आंसर आपका 100 हो जाएगा। तृतीयानुपाती पूछा है, तृतीयानुपाती क्या होता है, b² a होता है। फॉर्मूला बस ध्यान रखना है। समानुपाती से जुड़ा क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, इन सब का मिश्र समानुपात बताइए, यानी कंपाउंड रेशियो बताना है इसका। मिक्सिंग रेशियो यानी कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, यह एक नया टर्म आ गया फिर से, कंपाउंड रेशियो। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो जब भी आपको कंपाउंड रेशियो यानी कि मिश्र अनुपात निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, मिश्र अनुपात, या इसको मिश्र समानुपात भी बोला जाता है, तो उसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना है। जितना भी रेशियो दे रखा है ना, उन सभी रेशियो के पहले पद का गुना ऊपर में और अंतिम पद का गुना नीचे में कर लीजिए। तो देखिए इस रेशियो का पहला पद 45, इसका पहला पद 3, इसका पहला पद 51 और इसका पहला पद 256, इसको आपस में गुना करिए। 45 गुना क्या करेंगे हम, 45 गुना 3 गुना 51 गुना कितना, 256। पहले पद का गुना सबका ऊपर में, बट्टा सबके दूसरे पद का गुना नीचे में, तो 75 है, 5 है, क्या क्या है, 75 है गुना 5 है, फिर गुना आगे देखिए वैल्यू क्या है, 68 और फिर 81, 68 और फिर क्या है 81। यानी जितना भी रेशियो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सभी रेशियो के पहले पद का गुना ऊपर में और आखिरी पद का गुना नीचे में, दूसरे पद का गुना नीचे में। जैसे 45 और 75 है, तो पहले पद 45, इसका पहला पद 3, इसका पहला पद 51, इसका पहला पद 256, इसका गुना ऊपर में, और जो दूसरा पद है उसका गुना कहाँ करना है, नीचे में करना है। और इसी को अगर आप सोल्व करते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा। सोल्व करिए, अगर 5 से हम इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा। और कोई वैल्यू आपका कट रहा है, 17 से काटेंगे, 17 चौके 68 हो जाएगा, 17 से काटेंगे 17 तिया 51 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 3 से काटेंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, 25 हो जाएगा। और कोई मान कट रहा है, 4 से अगर हम इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 छक्के 24 और 4 चौके 16, 64 होगा। 9 तिया, यहाँ देखिए 9 तिया कितना होगा, 27, तो 27 तिया होता है 81। ऊपर में क्या बच गया आपका, 64, और नीचे में 25 गुना 3 यानी कि 75, तो 64/75, 64/75 विकल्प ए आंसर। बस मिश्र समानुपात के बारे में आपको जान लेना था कि होता क्या है।
मिश्र समानुपात क्या होता है? जितना भी रेशियो आपका दिया गया है उसके पहले पद और अंतिम पद के गुणनफल का अनुपात। पहले पद और अंतिम पद के गुणनफल का अनुपात। पहले पद को गुना ऊपर में और अंतिम पद को गुना कहाँ करेंगे? नीचे में। आगे देखिए 1.8 और 3.2 के बीच का मध्यानुपात, इन दोनों नंबर के मध्यानुपात और 5 और 3 के तृतीयानुपात का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले आपको मध्यानुपात किसका निकालना है? 1.8, एक नंबर तो यह है और दूसरा है 3.2, इन दोनों नंबर का मध्यानुपात निकालना है। तो निकाल लीजिए, √AB यह हो गया इसका मध्यानुपात, ठीक है। और 5 और 3 का तृतीयानुपात, तो 5 और 3 का तृतीयानुपात कैसे निकालेंगे? b² बट्टा a, तो 3 का स्क्वायर बट्टा कितना? 3 का स्क्वायर बट्टा 5 करेंगे। और इसका क्या निकालना है? अंतर, यही बोला है क्वेश्चन में। इन दोनों नंबर का मध्यानुपात इतना हो जाएगा और इन दोनों नंबर का तृतीयानुपात इतना हो जाएगा, इसका अंतर निकाल लीजिए। अब इसको सोल्व करिए। आप सोल्व कैसे करेंगे? देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 18 है ना, तो 0.9 गुना कितना? 18 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 18 के लिए हम लिख सकते हैं इसके लिए 0.9 और गुना 2, 18 हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 0.9 का वर्गमूल कितना होगा? 0.3 हो जाएगा, इंटू 32 गुने 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 64 का वर्गमूल आपका यहाँ पे देख सकते हैं, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8। तो इसका वर्गमूल 8, इसका वर्गमूल 3, 8 3 24, यानी 2.4 आपका बाहर आ जाएगा। कितना बाहर आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा। अगर आप इसको सीधे सीधे गुना करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू दे देगा यह। डायरेक्ट अगर गुना करना चाहते हैं तो डायरेक्ट गुना करिएगा तो 18 दूना 36, 6 हासिल 3, 18 तिया 54 और 3 57, 576 हो जाएगा। और 0.2 अंकों के बाद, क्योंकि गुना में है। अब जब 576 का वर्गमूल निकालेगा तो 24, 2 अंक के बाद दशमलव है, वर्गमूल करिएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव। 9 है, 9 को काटिए 5 से, तो 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, क्या बचेगा? 4, 40, 5 अठे 40, 1.8। तो हमें क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करना है। 24 में से 18 माइनस करेंगे 6.1 अंक के बाद, यानी 0.6। थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट समझना था, आंसर देना था। इन दोनों नंबर का मध्यानुपाती, इन दोनों का तृतीयानुपाती निकाल लिए और दोनों निकालने के बाद उसका डिफरेंस हम लोगों से पूछा गया था, तो डिफरेंस हम लोग निकाल लिए। आगे चलिए, आगे यहाँ नंबर दिया गया है 4 नंबर, 54, 49, 22, 21। प्रत्येक में से x को घटाने पर संख्या समानुपाती हो जाता है। सब में से क्या घटाया है? x घटाया है। क्या है नंबर हमारे पास? देखिए, नंबर हमारे पास है 54, उसके बाद है 49, फिर हमारे पास है 22 और उसके बाद क्या है? 21। बोला यह गया कि प्रत्येक में से x घटाने पर समानुपाती हो जाता है। आप सोचो कि अभी हम आपको ट्रिक बताए थे ना, प्रत्येक में से क्या घटाएं कि समानुपाती, क्या जोड़े कि समानुपाती के केस में क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का है? 54 और 49 में 5 का है, और इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का है? 1 का है। दोनों के डिफरेंस का अनुपात निकालिए। और अब इस 1 से इस 54 में गुना तो कितना हो जाएगा? 54। और अब इस 5 से इस 22 में गुना कितना हो जाएगा? 110। दोनों का निकालना है डिफरेंस, और बट्टा में इसके अंतर से भाग, 5 और 1 में अंतर, 4 का 4 से भाग। 110 में से 54 घटाइएगा, अंतर निकालिएगा, बड़का माइनस छोटका। तो 110 में से 54 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा ये आपका? 10 में से 4 माइनस करिएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस करिएगा, 5, 56, 56 बट्टा 4 कितना? 14। 14 क्या आया? 14 वह वैल्यू आया है जिसको प्रत्येक में से घटाने पर समानुपाती हो जाएगा, तो यही x का मान होगा। अब 14 घटा के देखिए ना, 54 में से 14 घटाइए, कितना हो जाएगा? 40 बट्टा 49 में से 14 घटाइए, कितना हो जाएगा? 35 बराबर, इधर देख लीजिए, 22 में से 14 घटाइए, कितना हो जाएगा? 8 और बट्टा 21 में से 14 घटाइए, कितना हो जाएगा? 7। इधर काटिए 5 से, 5 अठे 40, 5 सते 35, इधर भी 8 बट्टा 7, इधर भी 8 बट्टा 7 आ गया। कितना घटाने पे? 14। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है? यह वाला ट्रिक है। इस ट्रिक से क्या निकल गया कि प्रत्येक में से क्या घटाए कि समानुपाती, और जो घटाइएगा, जो घटाने पर समानुपाती होता है वही x का मान, तो x का मान 14 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 8x - 25 और 7x - 26 का अनुपात। तो आप बताइए कि 8x माइनस इसका मान कितना हो जाएगा? 8x - 25 का मान, x के जगह जब 14 रखिएगा तो 14 अठे 112, 112 - 25 कितना होगा? 112 - 25, यही तो होगा। इसके अलावा जब आप x के जगह 14 रखिएगा तो 14 सते 98 - 25 होगा। और इसी दोनों का क्या करना है? इसी दोनों का हमें अनुपात यहाँ पे
निकाल लेना है। यह वैल्यू किसका आएगा, इसका, और यह वैल्यू किसका आ जाएगा, इसका। ठीक है, घटाइए, 12 में से 5 माइनस करिएगा तो 7 होगा, और यहाँ 10 में से 2 माइनस करिएगा तो 8, 87 हो गया। इधर देखिए तो क्या आ रहा है, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, और 9 में से 2 माइनस करेंगे 6, कटेगा वैल्यू, 3 से कट जाएगा, 3 से काटिएगा कितना हो जाएगा, 3 से आप काटिएगा यह 29 हो जाएगा, और 3 से काटिएगा यह आपका 21 हो जाएगा। 29:21 नहीं है आंसर। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 ना, चलिए 4 होगा, और 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 87 है। ठीक है, और यह वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 होगा ना, सॉरी 4 होगा नहीं, और 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 73, 87 73 आ गया। कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या, 12 माइनस 5 करेंगे 7 हो जाएगा, ये बचेगा 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 87 होगा, और 98 में से 26 माइनस करना था, यहाँ कितना माइनस करना है, 26 माइनस करना है। अब माइनस करिए, अब देखिए क्या वैल्यू आएगा, 8 में से 6 माइनस करिए 2 हो जाएगा, और 9 में से 2 माइनस करिए 7 होगा। अब काट लीजिए इसको 3 से काटिएगा यहाँ 29 हो जाएगा, 3 से काटिएगा यहाँ पे 24 आपका हो जाएगा, 72 है। ठीक है, 29 24 विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। मेन क्या था, मेन था इसमें, हाँ ठीक है 26 कर दिए। मेन इसमें था आपका क्या घटाए की समानुपाती। तो जब भी सवाल ऐसा मिले कि क्या घटाए की समानुपाती, तरीका क्या होगा, समझ गए हैं आप। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 12 16 6 के चतुर्थानुपात और 4 6 के तृतीयानुपात के मध्य अनुपात क्या होगा, यानी इसके बीच का अनुपात बताना है। तो 12 16 6 का चतुर्थानुपात बताइए, 16 गुने 6/12 बी गुने सी बट्टा ए, यही तो होगा, बी गुने सी बट्टा ए चतुर्थानुपात हो गया। और इन दोनों का तृतीयानुपात निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर और बट्टा क्या करेंगे, ए करेंगे, और इसी का हमें क्या करना है, अनुपात निकाल देना है। सोल्व कर लीजिए इसको, 6 से काटिएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 से काटिएगा 36 है ना, 9 बार में कट जाएगा, इधर हमारे पास 8 है, इधर हमारे पास 9 है, 8:9 आपका आंसर, 8:9 आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, बोला जब x को इन चारों नंबर में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात, x का मान पूछा है। फिर से वही क्वेश्चन है, 19 28 55, देखिए क्या है, 19 है 28 है, इसके अलावा क्या है 55 है, और चौथा नंबर क्या है 91 है। बोला प्रत्येक में से क्या घटाएं, घटाने के लिए बोले जोड़ने के बोले कोई दिक्कत नहीं है, समानुपाती करना है ना। इसका अंतर बताइए कितना का, सर 19 और 9 28 होता है, 9 का अंतर हो गया, और 55 और 91 में कितना का अंतर हो जाएगा, 11 में से 5 माइनस करिए 6 हो जाएगा, और 8 में से 5 माइनस करिए 3, 36 का। दोनों का अनुपात निकाले तो कितना का आ गया, 1:4 का। अब क्या करना है, इस 4 से 19 में गुना तो 19 चौके 76 हो जाएगा, और इस 1 से 55 में गुना तो 55 हो जाएगा। दोनों का अंतर करिए और इसके अंतर से भाग, 4 और 1 में 3 का अंतर, 76 में से 55 माइनस करिएगा 21, 21/3 यानी कि 7, 7 किसका मान होगा, 7 x का मान होगा। बोला था प्रत्येक में से क्या घटाए कि समानुपाती, प्रत्येक में से अगर 7 घटा लेते हैं तो समानुपाती हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा 7। इस ट्रिक को बस ध्यान रखिएगा, पहला दोनों का अंतर दूसरा दोनों के अंतर का अनुपात निकाले, 1 4 आया। अब इससे पहले वाले में और इससे इन दोनों में से इस पहले वाले, यानी कि इससे फर्स्ट में और इससे इसके फर्स्ट में गुना, और दोनों के डिफरेंस में इसके डिफरेंस से भाग कर लीजिए। आगे देखिए 7 4 2, प्रत्येक में कौन सी संख्या जुड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में, निरंतर अनुपात बोले क्रमिक अनुपात बोले सब एक ही चीज है। क्वेश्चन क्या है 7 4, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है 7 4, और इसके अलावा बोला है 2, इनमें से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि यह निरंतर अनुपात में आ जाए। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 का जो अनुपात 4 के साथ है, 4 का वही अनुपात हमें किसके साथ कर देना है, 2 के साथ कर देना है। मतलब यह हो गया इस क्वेश्चन का कि 7 4 4 2 में प्रत्येक में क्या जोड़े कि यह समानुपाती हो जाए। सोल्व करिए उसी मेथड से, 7 4 में 3 का अंतर, 4 2 में 2 का अंतर, अनुपात कर लीजिए। अब 2 से 7 में गुना, 7 दूना 14 हो जाएगा, 3 से 4 में गुना 12 हो जाएगा, इसके डिफरेंस में इसके डिफरेंस से भाग करिए, 3 2 में 1 का डिफरेंस है, 14 में से 12 माइनस करिए 2, कितना घटाएंगे सॉरी कितना जोड़ेंगे तो निरंतर अनुपात में हो जाएगा 2।
यहाँ पे देखिए निरंतर अनुपात जब भी बोला जाए तो आप समझ जाइए कि ए का जो संबंध ए बी सी ही आपको मिलेगा, 3 वेरिएबल ही मिलेगा, और इसी तीनों में ए का जो संबंध बी के साथ होगा, बी का वही संबंध हमें ढूंढना पड़ेगा किसके साथ, सी के साथ। 3 में ही 4 वाला रिलेशन आपको बनाना पड़ जाएगा। अगला देखिए 12, 28, 21 और 45, प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो यह समानुपात हो जाता है। तो x + 3 और 4x + 1 का मध्य अनुपात बताइए, का माध्य अनुपात। अब यहाँ देखिए माध्य अनुपात बताना है, ठीक है, मध्यानुपात बताना है। कैसे बनेगा यह क्वेश्चन, 12, 28, 21, 45 है ना, 12, 28 और उसके बाद क्या है 21 और 45, 12, 28, 21 और 45 है। इन दोनों का डिफरेंस चेक करिए तो कितना का है, 16 का है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, 24 का है। इसका अनुपात निकालिए, पहले काटिए, दोनों वैल्यू 8 से कटेगा, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24। अब क्या करेंगे, इस 3 से 12 में गुना तो 12 तिया 36, और इस 2 से 21 में गुना 21 दूना 42। दोनों के डिफरेंस में इस दोनों के डिफरेंस से भाग करेंगे जो कि 1 का है। 42 में 36 में 6, 6/1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेगेटिव हमें नहीं लेना है, तो 6 हो गया किसका मान, 6 हो गया इस क्वेश्चन में आपका x का मान। किसका मान, x का मान। अब बाद में ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे -6 होना चाहिए, 6 कैसे आ गया। अब आगे क्या करना है, x + 3, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है x + 3 और इसके अलावा एक वैल्यू और है हमारे पास, क्या है एक वैल्यू, 4x + 1, 4x + 1, इसका क्या निकालना है, मध्यानुपात। तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर इस दोनों का गुना कर लेंगे, यही तो करेंगे। अब x की जगह 6 लीजिएगा तो 6 और 3 9 इंटू x की जगह 6, 6 चौके 24 और 1 25, इसी का मध्यानुपात ही निकालना है। 25 नमा 225, 225 का वर्गमूल 15, या 9 का 3, 25 का 5, 3 पंचे 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या था आपका, यह जानने का कि क्या जोड़े क्या घटाए कि समानुपाती हो जाए। तो इस वाले ट्रिक को आप ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या कहता है कि पहला दोनों का अंतर, आखिरी दोनों का अंतर निकालिए, उसका अनुपात निकालिए। अनुपात निकालने के बाद जो वैल्यू आए, इससे पहला में गुना, इससे इस दोनों के पहला में गुना, गुना करके इसका डिफरेंस में इन दोनों के डिफरेंस से भाग करिए, जो वैल्यू आएगा वही नंबर जोड़ने या घटाने पे समानुपाती हो जाता है। अब उस नंबर के साथ बाकी आगे जो भी कैलकुलेशन करना पड़े कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आज का सेशन आपका कंप्लीट हुआ। समानुपाती हमें पूरा कंप्लीट करना था। अभी रेशियो के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जिसको लेकर के हम उपस्थित होंगे अगले क्लास में। अभी क्लास आपका रेशियो का चलेगा, और अभी तक तो हम लोग सिर्फ रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों के थ्योरी को ही देखे थे, और बहुत सारा फॉर्मूला आज की क्लास में हो चुका है और इम्पोर्टेंट है। सब जगह से सबसे फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहता है एग्जामिनेशन में, तो इन सबको देख लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और दोबारा कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो वह बनना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।